हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं ऑफिस का सबसे बड़ा मुकाबला, वर्चुअल असिस्टेंट वर्सेस ह्यूमन सेक्रेटरी। ये तो पुराना झगड़ा है, आदमी बनाम मशीन का, लेकिन इस बार ये हो रहा है हमारे काम की जगह पर। हम बात कर रहे हैं सिरी वर्सेस वो जो सबका बर्थडे याद रखता है, एलेक्सा वर्सेस वो जो मल्टीलाइन फोन सिस्टम का मास्टर है। कौन जीतेगा? एफिशिएंसी डिपार्टमेंट में किसकी चलेगी? कौन है आपके बजट के लिए बेहतर? यही सब हम जानेंगे आज, तो बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले बात करते हैं वर्चुअल असिस्टेंट्स की। हम बात कर रहे हैं एआई से चलने वाले प्रोग्राम्स की, जैसे सिरी, एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट। ये आपकी मीटिंग्स शेड्यूल कर सकते हैं, रिमाइंडर सेट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट भेज सकते हैं। ये 24 घंटे हाजिर रहते हैं, लेकिन हाँ, इनकी भी कुछ सीमाएं हैं। कभी कभी ये आपकी बातों को ठीक से समझ नहीं पाते। अभी के लिए ये एक मददगार साथी की तरह है। अब बात करते हैं असली ऑफिस एमवीपीज की, ह्यूमन सेक्रेटरीज। ये तो दशकों से ऑफिस की रीढ़ की हड्डी रहे हैं और उनका तजुर्बा और इंसानी बातचीत की बारीकियों को समझना बहुत कीमती है। ये शेड्यूल मैनेज करने, मीटिंग्स कोऑर्डिनेट करने, फोन कॉल्स हैंडल करने और क्लाइंट से डील करने में माहिर होते हैं। ये आपकी जरूरतों का अंदाजा लगा सकते हैं, तुरंत समस्याओं का हल निकाल सकते हैं और सब कुछ सुचारू रूप से चला सकते हैं, वो भी अक्सर दबाव में। लेकिन सच तो ये है कि एक अच्छा ह्यूमन सेक्रेटरी ढूंढना और उसे बनाए रखना महंगा पड़ सकता है। सैलरी, बेनिफिट्स, पेड टाइम ऑन ऑफ, सब मिलकर खर्चा बढ़ाते हैं। साथ ही ये 24 घंटे उपलब्ध नहीं होते हैं और हो सकता है कि उनके काम के घंटे हमेशा एक बिजी, बदलते वर्क प्लेस की मांगों के साथ मेल न खाएं। वे एक ऐसा पर्सनल टच और समझ लेकर आते हैं जिसकी नकल वर्चुअल असिस्टेंट नहीं कर सकते, जो उन्हें ऐसे व्यवसायों के लिए अमूल्य बनाता है जहां मजबूत रिश्ते बनाना महत्वपूर्ण होता है। अध्याय 3, एफिशिएंसी फेस ऑफ। काम जल्दी कौन करता है? तो अगर सिर्फ एफिशिएंसी की बात करें तो ताज किसके सिर पर सजेगा? वर्चुअल असिस्टेंट्स मीटिंग्स शेड्यूल करना, रिमाइंडर सेट करना और ईमेल भेजना ऑटोमेट कर सकते हैं। ह्यूमन सेक्रेटरी जटिल कामों को संभालने में माहिर होते हैं, जिनके लिए गंभीर सोच और समस्या समाधान की आवश्यकता होती है। जब वे काम पर नहीं होते हैं तो आपका वर्चुअल असिस्टेंट कमान संभालने के लिए तैयार रहता है। अंततः सबसे कारगर विकल्प आपकी विशिष्ट आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। अध्याय 4, कॉस्ट एनालिसिस। बजट का बंटवारा। चलिए अब पैसों की बात करते हैं। ह्यूमन सेक्रेटरी को नौकरी पर रखने का मतलब है सैलरी, बेनिफिट्स, टैक्स, ऑफिस स्पेस और उपकरणों का खर्चा उठाना, जो बहुत ज्यादा हो सकता है। यह एक बड़ा निवेश है, खासकर छोटे व्यवसायों या स्टार्टअप्स के लिए। दूसरी ओर वर्चुअल असिस्टेंट्स काफी किफायती हो सकते हैं। आप आमतौर पर मासिक या वार्षिक सदस्यता शुल्क का भुगतान करते हैं, जो एक पूर्णकालिक कर्मचारी की लागत का एक अंश हो सकता है। साथ ही वर्चुअल असिस्टेंट के साथ आपको ऑफिस स्पेस, उपकरण या लाभ प्रदान करने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह उन्हें उन व्यवसायों के लिए एक बहुत ही आकर्षक विकल्प बनाता है जो ओवरहेड लागत कम रखना चाहते हैं। हालांकि याद रखें कि आपको वही मिलता है जिसके लिए आप भुगतान करते हैं, जबकि एक वर्चुअल असिस्टेंट कई बुनियादी कार्यों को संभाल सकता है। आपको अधिक विशिष्ट कौशल या जटिल परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त सहायता लेनी पड़ सकती है। अध्याय 5, काम का भविष्य। भविष्यवाणी का समय। वर्चुअल असिस्टेंट्स और ह्यूमन सेक्रेटरीज का भविष्य क्या है? वर्चुअल असिस्टेंट अधिक बुद्धिमान और जटिल कार्यों को संभालने में सक्षम होते जा रहे हैं। एआई तकनीक के साथ हम और भी उन्नत वर्चुअल असिस्टेंट्स देख सकते हैं। इंसान और मशीन के बीच की रेखा धुंधली हो जाएगी, लेकिन वर्चुअल असिस्टेंट पूरी तरह से ह्यूमन सेक्रेटरीज की जगह नहीं लेंगे। मानवीय स्पर्श और सहानुभूति की अभी भी बहुत महत्व है। अंतिम फैसला, कौन जीता? तो इस ऑफिस शोडाउन में विजेता कौन बनता है? ये तो टाई है। सच्चाई तो यह है कि इसका कोई एक जवाब नहीं है। आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प आपकी विशिष्ट आवश्यकताओं, बजट और आपके काम की प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि आप 24 घंटे उपलब्धता, दोहराव वाले कार्यों को स्वचालित करने और लागत प्रभावशीलता की तलाश में हैं, तो वर्चुअल असिस्टेंट आपके लिए एकदम सही हो सकता है।
लेकिन अगर आपको किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो जटिल कार्यों को संभाल सके, रिश्ते बना सके और उस अद्वितीय मानवीय स्पर्श को प्रदान कर सके, तो ह्यूमन सेक्रेटरी अभी भी एक अमूल्य संपत्ति है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो अधिक जानकारीपूर्ण सामग्री के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार मिलते हैं।